क्रिक एक्स्ट्रास। आज हम लोग बात करेंगे अनवर अली के बारे में। अनवर अली ये रिसेंट टाइम्स में इंडिया के लिए बहुत अच्छे डिफेंडर है और अभी उनका एक ट्रांसफ़र सागा चल रहा है कोलकाता में। तो अगर हम लोग पहले बात करें, आज क्या दिन था वैसे फुटबॉल फैंस के लिए। आज हम लोगों ने इंग्लैंड नेदरलैंड्स था भाई, बहुत अच्छा तगड़ा मैच। फिर कोलंबिया उरुग्वे देखा, वो भी एक तगड़ा मैच था सुबह। पर उसके बारे में बात हम लोग कल करेंगे। पर आज जिस बारे में बात करना ही पड़ता है वो है अनवर अली के बारे में। अनवर अली रिसेंट टाइम्स मोहन बगान के लिए बहुत अच्छा डिफेंडर रहे, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा डिफेंडर रहे। उनके अंडर मोहन बगान ने शील्ड जीता है, इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है अनवर अली की वजह से। तो अगर हम लोग अनवर अली के बारे में देखते हैं, अनवर अली मोहन बगान पे थे दिल्ली एफसी से लोन पे। मोहन बगान ने 4 साल का लोन किया था 2023 से 2027 तक। तो इस पे क्या हुआ कि फीफा का जो रेगुलेशंस है वो है कि एक क्लब एक प्लेयर को सिर्फ एक ही ईयर के लोन डील पे रख सकता है। तो अगर इसी बात से चले तो ये 4 साल का जो लोन है वो इनवैलिड ठहरता है। पर यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज से जो खबर है कि शायद ऐसा लोन हुआ है कि एवरी ईयर जैसे 2023 टू 24 के बाद ये लोन डील वापस रिन्यू किया जाएगा दिल्ली एफसी और मोहन बगान के बीच, ताकि अनवर अली 4 साल रह पाए। तो अभी जो सिचुएशन है, जो रणजीत बजाज है दिल्ली एफसी के ओनर, तो वो नहीं चाहते कि अनवर अली कंटिन्यू करे मोहन बगान में। तो यही रीज़न है कि अब वो चाहते हैं कि वो अनवर अली को परमानेंटली किसी क्लब को सेल कर दे। तो वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स का ऑफर आया था। एक्चुअली मैं बोलूँ तो अच्छा ऑफर सिर्फ 2 क्लब्स का आया था, मुंबई सिटी एफसी और ईस्ट बंगाल का। तो मुंबई सिटी एफसी का जो ऑफर था, जो प्राइस वो लोग डिमांड कर रहे थे अनवर अली के लिए, वो मुंबई सिटी पे नहीं करने के लिए राजी नहीं हुई। तो इसीलिए मुंबई सिटी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चली गई। उसके बाद जो ईस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल कुछ ही दिन पहले अपुया को हारा है उन्होंने मोहन बगान के पास ही, जो उनके बिल्कुल टफेस्ट राइवल्स है। तो ये उनके पास एक चांस था टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन मोहन बगान फॉर अपुया। सो आई थिंक ईस्ट बंगाल ने इसीलिए ऑल आउट गया है उन्होंने, और एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे जितना सुनने में आया है कि 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने साइन किया है अनवर अली को। तो ये 5 ईयर डील बहुत ही अच्छा डील है, वन ऑफ द बेस्ट डील्स फॉर ईस्ट बंगाल, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड फुटबॉलर्स बनेंगे अनवर अली। तो अगर मैं इस डील को देखूं बोथ पर्सपेक्टिव से, मोहन बगान के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पर एक बात आपको भी समझना पड़ेगा कि मोहन बगान अनवर अली छोड़ सकते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है गेम टाइम। क्योंकि मोहन बगान ने एल्बर्टो रॉड्रिगेज, टॉमी एल्डर जैसे डिफेंडर्स साइन किया है, तो उनका तो थोड़ा टफ बनता ही था स्पॉट। पर मुझे ये भी फिर भी समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने छोड़ा, क्योंकि लास्ट सीजन भी तो ब्रेंडन हैमिल और हेक्टर यूस्टे जैसे डिफेंडर्स थे, फिर भी अनवर अली वहाँ पे खेले और क्या अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने। बैक 3 में खेलते थे मोहन बगान। तो अगर भी मोहन बगान में फॉर्मेशन चेंज करे या वैसे जोजे मोलिना का स्ट्रैटेजी, वो तो हमें सीजन शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, अभी से तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। और जहाँ तक मुझे याद है मोलिना 4 बैक फॉर्मेशन में ही खेलते हैं। तो ये एक बात हो गई। इसे अगर हम लोग साइड में रखें तो ये डील बोथ ईस्ट बंगाल के लिए और अनवर अली के लिए भी एक अच्छा डील है। अनवर अली को रेगुलर गेम टाइम मिलेगा और ईस्ट बंगाल अपना डिफेंसिव पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। क्योंकि हिजाजी महर का, अगर मैं बोल दूँ आप लोग को, हिजाजी महर का जो ये वीज़ा होता है वो डिले हो चुका है, क्योंकि जॉर्डन इंडिया के वीज़ा लिस्ट में नहीं है। तो उन्होंने अप्लाई किया है, तो टाइम लगेगा पर उनको वीज़ा श्योरली मिल जाएगा। और दियामान ताकस और तलाल ने भी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, उनको तो आई एम श्योर बहुत जल्दी ही मिल जाएगा वीज़ा। तो ये एक बात है। अगर उसके बाद हम लोग देखें तो अनवर अली ईस्ट बंगाल में आएंगे तो उनको भी एक रेगुलर गेम टाइम मिलेगा और ईस्ट बंगाल को एक सॉलिड स्टॉपर मिलेगा। ईस्ट बंगाल का इंडियन डिफेंस लाइन भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट बंगाल ने प्रबोध लकड़ा को साइन किया है, लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेलता है। फिर ईस्ट बंगाल ने निशु कुमार को रिन्यू किया है, मोहम्मद रकीब पहले से है वहाँ पे। फिर आपके पास लालचुनुंगा है, और अगर आपके पास अनवर अली आएंगे तो आपका बैकलाइन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इवन हरमनजोत खाबरा है, तो मुझे जहाँ तक रिपोर्ट है कि हरमनजोत खाबरा भी इस सीजन के लिए ईस्ट बंगाल के साथ रहने वाले हैं। तो ये एक बात हो गई। तो ये ईस्ट बंगाल के लिए बहुत अच्छा डील है। और अगर मैं मोहन बगान के पर्सपेक्टिव से देखूं तो हाँ, बट ऑफकोर्स और मोहन बगान के लिए ये एक बात ज़रूर है कि वो एक प्लेयर को ज़रूर लूज़ कर सकते हैं, पर एक प्लेयर को लूज़ करना, वो भी ईस्ट बंगाल से, ये भाई बहुत टफ है किसी भी मोहन बगान फैंस के लिए। क्योंकि कोलकाता फुटबॉल का माहौल ही ऐसा है कि ये एक पहले जो होता था, अगर हम लोग 1970s 80s 90s इवन 2000s देखे, 2010s तक देखे, तब ये जो डर्बी होता था ये सिर्फ ग्राउंड पे नहीं होता था, ग्राउंड के बाहर भी होता था।
जैसे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मतलब मोहन बगान लेना चाहती थी, ईस्ट बंगाल लेना चाहती थी, जो बहुत सारे प्लेयर्स ने स्विच किया था मोहन बगान टू ईस्ट बंगाल। मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे। तो मतलब ये कोलकाता फुटबॉल तब बहुत ज़्यादा अच्छा था, और अभी ये देख के मतलब ये अपुई और अनवर अली को देख के मतलब अच्छा ही लग रहा है कि कोलकाता फुटबॉल वापस आ रही है अपने पोजीशन पे। क्योंकि अगर अनवर अली मतलब इस इतने ड्रामा के बाद ईस्ट बंगाल ज्वाइन करते हैं भाई, तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मोहन बगान फैंस। एंड अगर मोहन बगान की बात करें तो ऑफकोर्स उनके पास अपुइया आ चुके हैं। तो यार आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड। मतलब इस सीजन भी वो लोग बहुत अच्छा खेलेंगे, अब कम्पीट करेंगे। पर ऑफकोर्स अनवर अली का मतलब चले जाना एक बहुत बड़ा बिग ब्लो, दैट विल बी वेरी बिग ब्लो फॉर मोहन बगान। सो या यही बात है। और ईस्ट बंगाल के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि ईस्ट बंगाल मतलब अनवर अली जैसे प्लेयर्स को सिक्योर कर पाएंगे। ईस्ट बंगाल जरूर उनको बहुत ज़्यादा पे भी करेंगे उसके लिए, पर अनवर अली के साथ डिफेंडर्स का आ जाना ईस्ट बंगाल के लिए अच्छा है, क्योंकि ईस्ट बंगाल भी ACL 2 क्वालिफायर्स खेलेंगी। उनका मैच 13 अगस्त को है एल्टे नसीब के अगेंस्ट, युवा भारती क्रीड़ांगन में। उसके बाद सेकेंड लेग होगा तुर्कमेनिस्तान में ही। तो वो एक टफ मैच है ईस्ट बंगाल के लिए। तो अगेन ये भी मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर अनवर अली मोहन बगान में भी रहते हैं तो वो भी तब भी ACL खेलेंगे, यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे भी वो ACL खेलेंगे। तो ये एक बात है। जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे लुइस फीगो को अगर आप लोग को याद रहेगा, बार्सिलोना से जब उन्होंने रियल मैड्रिड में शिफ्ट किया था तब एक बहुत बड़ा ट्रांसफर सागा हुआ था। तो वैसा ही अभी चल रहा है कोलकाता मैदान में। तो ये एक बहुत मतलब अच्छी बात है इंडियन फुटबॉल के लिए कि ऐसे भी क्लब्स है जो प्लेयर्स के लिए लिटरली लड़ रहे हैं। अभी तो भाई वैसा ही सिचुएशन है कोलकाता में। तो ये एक बात है। और एनीवेज अगर अनवर अली कंप्लीट करते ये डील, क्योंकि सबसे पहले ये जो डील है जो लोन डील था वो प्लेयर कमीशन के पास जाएगा AIFF के। तो अगर वहां से वो अप्रूव होता है देन ओनली अनवर अली कैन कंप्लीट इज मतलब परमानेंट ट्रांसफर टू ईस्ट बंगाल। अगर वो वहां पे डिनाई हो जाता है तो वो तो बात ही खत्म। अनवर अली खेलेंगे 4 सीजन और मोहन बगान में। तो ये एक बात जरूर है। बट आई थिंक एज फार एज आई नो, क्योंकि फीफा का रेगुलेशन जो है AIFF, आई डोंट थिंक कि उससे बाहर जाके कुछ करेंगे। तो आई थिंक ये लोन टर्मिनेट हो जाएगा और Anwar Ali would be an East Bengal player. For now, there is nothing as such as done and dusted. We all have to wait patiently for the official announcement. ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ, अगर ऐसा बड़ा डील हुआ तो फिर भी अभी आने में टाइम ही लगेगा, क्योंकि मोहन बगान की साइड से भी अगर हम लोग देखें जेमी मैकलेरन, उनका भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है। तो आई एम श्योर कि ये डील कंप्लीट होने के बाद भी टाइम लगेगा अनाउंस होने के लिए। So thank you guys. That's it for today. Please do like and subscribe to our channel and do press the notification bell if you want to watch more video like this. Thank you.